हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में ढेर सारी खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सब के लिए लेके आई हूँ पिक अ कार्ड रीडिंग। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, 2 कार्ड्स आपको नज़र आ रहे होंगे। इनमें से आपने एक कार्ड को सेलेक्ट करना है और उसको अपनी पायल समझना है। आज की पायल जो हम ये रीडिंग कर रहे हैं, इसका थीम है कि आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो अपनी लाइफ में, किस चीज़ का इंतज़ार है आपको। तो फ्रेंड्स, आप चूज कर लीजिए। ये पायल 1 है और ये पायल 2 है। आप इन दोनों में से कोई भी एक कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए। मैं आपको मिलती हूँ आपकी रीडिंग में। तो पायल 1, आइए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो। आप वेट कर रहे हो अपने आप को ऐसी पोजीशन में लाना चाहते हो आप, जहाँ पर आपको सुकून मिले, शांति मिले। एक ऐसे क्रिएटिव पर्सन बनना चाहते हो आप जो दूसरों को हील कर सके और दूसरों को गाइड कर सके। इसके लिए आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चुनौतियों से लड़ रहे हो। बहुत सारी आपकी फील्ड पर बहुत स्ट्रगल है। बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास। उन लोगों के आसपास आप अपनी एक पहचान बनाना चाहते हो। एक अलग, अपने आप को दुनिया से अलग हट के कोई कार्य करना चाहते हो जिसमें आप निखरो। कोई आपको देखे तो हाँ, ये इंसान इस फील्ड से है, इतना ब्यूटीफुल है, इतना इसका क्रिएटिव माइंड है। ऐसा आप इस चीज़ का आप वेट कर रहे हो। और आप ये भी वेट कर रहे हो कि मैं फाइनेंशियली बहुत सारा सिक्योर हो जाऊं, मेरे पास इतना फाइनेंस हो कि मैं लोगों की मदद कर सकूं, उन्हें हील कर सकूं। एक तरफ से यहाँ पर आप एक प्रभु के ऐसे नेक बंदे हो जो अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी तो लाना चाहते हो, लेकिन आप अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी बहुत सारा उनकी लव एंड केयर करते हो, उन्हें समझते हो और उनकी परेशानियों को भी अपनी परेशानी समझते हो। तो आपके लिए यहाँ पर क्या चैलेंज है? चैलेंज आपके लिए ये आ रहा है कि आपको अपने हार्ट को हील करना है। आपका हार्ट जो भी हुआ हो तो उसको आपने हील करना है। परेशानियाँ रिलेशनशिप में हर किसी की होती हैं। कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी बातों से इतना हर्ट कर देते हैं हमारे दिल को, हमारे मन को, कि हम ना चाहते हुए भी उनकी ऐसी बातों से हमारा मन, हमारा शरीर टूट जाता है। तो आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। अपने हार्ट को आपने हील किया हुआ है बहुत अच्छे से, तो आपको इसको और अपने प्रभु के साथ आप जहाँ मतलब आपको बहुत अच्छा लगता हो, जहाँ आपको पीसनेस, जहाँ आपको कामनेस लगती हो कि मुझे यहाँ पर जाना चाहिए, यहाँ पर जाने से मुझे अच्छा फील होगा, जहाँ आपको अच्छा फील होता है वहाँ आपको जाने की ज़रूरत है और अपने हार्ट को हील करना है। और कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपकी लाइफ में आए तो उसको आपने एक्सेप्ट करना है
वो आपके जितने भी दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, उनको उनके साथ आप बांट सकते हो अपनी व्यथा को। जो भी हुआ है आपके साथ वो अवश्य ही आपकी फीलिंग को समझेगा और आपको न्यू डायरेक्शन में लेके जाएगा। नई दिशा शुरू होगी आपकी लाइफ की। तो आपको इसका ध्यान रखना है, ये आपका चैलेंज है। इसको आपने हील करना है अपने हार्ट को। और कोई ऐसा पर्सन हो सकता है आपके आसपास, उसको आपको देखने की ज़रूरत है। कौन ऐसा पर्सन है मेरे आसपास जो मुझको समझता है, मेरी भावनाओं को समझता है और मुझे नई गाइडलाइंस दे सकता है। तो आपके लिए यहाँ पर अब क्या करने की ज़रूरत है आपको? तो यहाँ पर आपको अपने माइंड को साफ रखना है, बिल्कुल क्लियर। ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है और अपने आप को बिजी रखना है कार्य में। कोई भी ऐसा कार्य हो जहाँ पर आप ज़्यादा अपने आप को बिजी रख सकें, जिससे कि आपके माइंड में ऐसे थॉट ना आए जो आपको परेशान कर सके। और आपकी लाइफ में कुछ ऐसी न्यूज़ आएगी जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको आगे बढ़ने की हिम्मत मिलेगी, आपको आगे बढ़ने का साहस प्रदान होगा और आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ एंटर करने वाली हैं। कुछ ऐसा मैसेज हो सकता है, कुछ ऐसा वर्क होगा जिस फील्ड से आपको चाहते थे कि आप ऐसा हो, तो वो तेज़ी से होने वाला है जिसका आप वेट कर रहे थे। और आपके लिए आउटकम क्या है? आउटकम ये है आपके लिए कि आप जब अपने जिस अवस्था पर आप हो, जिस किसी का वेट आप कर रहे हो इतनी शिद्दत से कि मेरी लाइफ में ऐसा होगा, ये होगा, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो पाइल 1, वो सब पूरे होने वाले हैं। क्योंकि आया है यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो ये बता रहा है कि आपकी जो भी परेशानियाँ थी वो सब खत्म होने वाली हैं और आपके माइंड में ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे जिससे कि आप अपनी लाइफ को और ही ब्यूटीफुल बनाओगे, अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में और आपकी हेल्थ में। बहुत सारी न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है। कुछ नया वर्क करने वाले हो आप अपने इन रिश्तों में, अपने आप को हील करने वाले हो बहुत सारा, और लोगों को भी गाइड करने वाले हो एक राजा की तरह कि हाँ तुम्हें ये करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे बंदे हो जो लोगों को गाइड करने के लिए बने हो, एम्पाथ हो आप। तो आपको अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए इन गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए और आपकी जो भी परेशानियां हैं वो प्रभु अवश्य ही दूर करेंगे। जिसका आप इंतज़ार कर रहे होते वो सब अब ख़त्म होने वाला है, वो आपको मिलने वाला है। तो पाइल 1, ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहिए। जय माता की। तो हेलो पाइल 2, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में ढेर सारी खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो पाइल 2, आइए देखते हैं आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी खुशियों को मैनिफेस्ट करने में लगे हो।
बहुत सारी ऐसी टेक्निक यूज़ कर रहे हो जिससे कि आपकी लाइफ में बहुत सारी सक्सेस आए, बहुत सारी खुशियाँ आए, बहुत सारी पॉजिटिविटी आपके आसपास आए। ऐसा आप अपने प्रभु से मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपकी ये विश पूरी होने वाली है पायल 2, क्योंकि आपकी रीडिंग में 2 सन आए हैं यहाँ पर, मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर बिग बिग यस है। जिस किसी का भी आप वेट कर रहे थे, जो भी आप सोच रहे थे ये कब होगा, कैसे होगा, तो वो अवश्य होने वाला है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी जो ये लाइफ की जो आपके पैटर्न है उससे आप थोड़ा सा बोर हो चुके हो। तो आप सोच रहे हो सॉरी, तो आप सोच रहे हो कि मैं कैसे इस लाइफ में ट्विस्ट लेके आऊँ, कैसे इस लाइफ में कुछ नया स्टार्ट हो, कोई नई शुरुआत होने वाली है आपकी लाइफ में पायल 2। आपका जो भी अभी तक जो आपने लाइफ थी जो आपकी, अब आगे की जर्नी, जो आप आगे की जर्नी स्टार्ट करने वाले हो, आप चाहते हो कि मेरी न्यू जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल हो, नई शुरुआत हो मेरी लाइफ की, और आप अपनी फैमिली को साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हो। यहाँ पर अपनी फैमिली, बच्चे, ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप अपनी फैमिली को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई ऐसे भी बंदे हैं जो अपनी, जैसे किसी की शादी नहीं हुआ है तो अभी वो सोच रहे हैं कि मेरी कब शादी होगी, कब मेरे परिवार होगा, कब मेरे बच्चे होंगे। कोई ऐसे भी हैं। पायल 2 वाले यहाँ पर अपनी लाइफ में न्यू खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नई लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं कि मेरी फैमिली में कब न्यू बेबीज़ आएगा, और कुछ अपने लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और कुछ ऐसे बंदे हैं जो अपनी इस स्पिरिचुअल जर्नी में नई शुरुआत कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि मेरी न्यू जर्नी और अच्छी हो। तो आप सभी के लिए यहाँ पर चैलेंज क्या है? तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में जो भी खुशियाँ हैं ना, उसको आप देख नहीं रहे हो। आपको उनको देखने की ज़रूरत है पायल 2। आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी गुड न्यूज़ आ रहे हैं आपकी लाइफ में जिसको आप इग्नोर कर रहे हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कहाँ पर से मुझे गुड न्यूज़ मिल रही है। उस गुड न्यूज़ को आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो? पता नहीं क्यों आप अपने में ही खोए हुए हो, अपने फाइनेंस में ही, अपने करियर में इतने किसी चीज़ पर आप ऐसा वर्क कर रहे हो, चाहे आपके रिश्ते हों, चाहे आपका करियर हो या आपका हेल्थ हो, उसी पर आपका फोकस है। आप जो आपकी लाइफ में जो खुशियाँ आ रही हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए। कोई बेबीज़ हो सकता है जो आपकी लाइफ में नई खुशियाँ आपकी लाइफ में ला सकता है। बेबी के थ्रू कोई न्यूज़ मिल सकती है आपको। कोई बच्चा अचानक से कुछ बोल दे आपको, तो आपको उसको समझना है। बच्चे भगवान का रूप होता है, कहते हैं ना।
कभी कभी बच्चों की वाणी बहुत सिद्ध होती है, वो कुछ भी बोल जाते हैं तो वो पूरा होता है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। और आपके फैमिली में कोई बच्चे हो सकते हैं या आसपास के जो बच्चे हैं उनके साथ आप टाइम स्पेंड कीजिए। उनके थ्रू जो आप अपना सैडनेस में हो तो आपको उनके साथ जब आप खेलोगे, उनके साथ जब उनका टाइम स्पेंड करोगे, उनके लिए कुछ करोगे, तो वहाँ से जो बच्चे की खिलखिलाती हंसी होती है ना, वो आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी को क्रिएट करेगी। मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पर। तो आपको ऐसा करने की ज़रूरत है पायल 2। और आपको जो सन है, 2 सन, मैंने जैसे कि आपसे बोला है 2 सन है आपके उसमें, तो आपने यहाँ पर सन को सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करने की ज़रूरत है। उन्हें जल अर्पण कीजिए। आपके जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो अवश्य पूरा होने ही वाला है, आप चिंता मत कीजिए। तो आपके लिए क्या गाइडलाइंस है? गाइडलाइंस ये है कि आप बहुत मायूस है, देखो मुझे दिख रहा है यहाँ पर। तो अपनी इस मायूसी को आपने खुशियों में बदलना है। इतना मायूस मत होइए, चलता है लाइफ में, कभी हो जाता है, कभी। इतना मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। खुल के जियो, हंस के जियो। लाइफ एक बार ही मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। तो जो भी जिसने भी हमारे साथ किया है, जैसा भी किया है, उसको भूल जाइए आप। क्यों उसको पकड़ के चलना है हमने? भूल जाइए जो भी किया है उसने, प्रभु पर छोड़ दीजिए, वो ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। जो आपके रिश्ते हैं उनसे आप कनेक्ट होइए। ऐसे मुंह मोड़ के जाने की क्या आवश्यकता है आपको? मुंह मोड़ के मत जाइए आप। आपके रिश्तों में, आपके करियर में आपने किसी ने आपको कुछ भी कहा हो तो उससे डीमोटिवेट मत होइए। अपने आप को पॉजिटिव रखिए। आपको डिवाइन गाइडेंस दे रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, बहुत सारी सक्सेस, कोई ऐसी सेलिब्रेट गुड न्यूज़ मिलने वाली है। जैसे कि मैंने ऊपर बोला था, कोई ऐसे लोग हैं जो शादी के लिए सोच रहे थे, उनकी लाइफ में न्यू पार्टनर आने वाला है, खुशियाँ एंटर करने वाली हैं। ये सेलिब्रेशन किसी चीज़ का भी हो सकता है। आपकी लाइफ में कोई ऐसी गुड न्यूज़ आएगी जिससे आपकी लाइफ और ब्यूटीफुल होगी और आपको आगे का रास्ता पता चलेगा कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे मैं अपनी इस जो आपने ये मैनिफेस्ट किया है इसको मैं आगे और इंक्रीज़ कर सकूं और आगे इस पर वर्क कर सकूं। तो आपको इसकी क्लैरिटी मिलेगी। तो आपने इस गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए पायल 2। और अपनी लाइफ में जो भी आपने मांगा है, आपने प्रभु से जिस चीज़ का वेट कर रहे थे वो पूर्ण होने वाला है। इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। तो गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय माता की।